हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उस यूनिट के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था, द लिविंग वर्ल्ड। आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात की जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ हिंट दिया था, क्लासिफाई किया था। याद करो, एक एग्जांपल समझाया था, स्कूल से कंपेयर करके स्कूल्स को, उसमें क्लासेस को डिवाइड किया था और उसमें सेक्शंस को डिवाइड किया था। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा कि उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, ताकि उसको आसानी से उसके फीचर्स को, उसके कैरेक्टर्स को हम एग्जामिन कर पाए कि इस ग्रुप में ऐसे ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इस आधार पे हम आसानी से इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज से 2500 साल पहले फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। ध्यान देना, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है कैरलस लीनियस, लेकिन यह स्टार्ट किसने किया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स एंड प्लांट इन 3 ग्रुप्स। यानी एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसने? एरिस्टोटल ने। और प्लांट को 3 ग्रुप में। एनिमल पहला ग्रुप ए नीमा, दूसरा ई नीमा। ए नीमा मतलब एनिमल्स विदाउट आरबीसी, यानी ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होंगे, और ई नीमा ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग किस में आ गए? ई नीमा में। दूसरा, प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये आपको शायद पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे। हाउस, श्रब्स एंड ट्रीज। हाउस मतलब सबसे छोटे प्लांट्स, श्रब्स मीडियम हाइट प्लांट्स एंड ट्रीज बिगेस्ट प्लांट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कारगर साबित नहीं हुई, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट जो आया क्लासिफिकेशन वो आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर शुरुआत की गई सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी अभी हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था KD-COP-GS, यानी सबसे लार्जेस्ट ग्रुप या सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन कौन था? किंगडम। तो इस पहले क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। पहला प्लांट, या इसको प्लांटी भी कह सकते हैं, और एनिमल्स या फिर एनिमैलिया भी कह सकते हैं। इस काम को कैरलस लीनियस ने किया था। लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह। जैसे यूग्लिना का नाम आपने सुना होगा। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोअन्स कहते हैं उसको। वो प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल्स की तरह भी। वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन वो एनिमल की तरह किसी फूड को इनगल्फ भी करता है। एक और प्रॉब्लम ये थी, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, उसके बावजूद इस प्लांट के ग्रुप में थे। जैसे फंजाई। फंजाई में अगैरिकस आपने नाम सुना हो, जिसको मशरूम के नाम से भी जानते हैं। उनको भी प्लांट में डाला गया, इस ग्रुप में डाला गया। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। साथ ही अगर दोनों ग्रुप में देखा जाए, प्लांट और एनिमल वाले ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में थे। तो इस कमी के कारण इस क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, अनएक्सेप्टेड कर दिया गया। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया वो आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किया गया था प्रपोज अर्नस्ट हैकल के द्वारा। अर्नस्ट हैकल ने एक और ग्रुप बनाया जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया। प्रोटिस्टा ये पर्टिकुलर ग्रुप बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, यानी इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? बस जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, बाकी प्लांटी और एनिमैलिया में गए। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन बिहेवियर तो अलग अलग है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म अभी हमने बात किए थे जो प्लांट में इंक्लूड किए हुए थे, यूग्लिना, लेकिन वो प्लांट की तरह भी बिहेव करता था और एनिमल की तरह भी। तो आगे जाके इस क्लासिफिकेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। देखो, साइंटिस्ट में, इन बायोलॉजिस्ट में एक बहुत अच्छी बात होती है, अगर एक ने कुछ डिस्कवरी या कुछ भी प्रपोज किया है तो दूसरा हमेशा उसको पीछे करने के लिए पड़ा हुआ रहता है। दूसरा सोचता है कि किस तरीके से इसमें कमी निकाले और दुनिया को बताए और हम एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कर पाए। तो इसके कारण हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ पाता है। तो नेक्स्ट है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। इसमें अगर देखें तो एक और किंगडम को इंक्लूड किया गया है, मोनेरा किंगडम। तो अब टोटल 4 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके पीछे, यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो अर्नस्ट हैकल ने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, प्रोटिस्टा, उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया गया था। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसमें 2 टाइप के सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म देख रहे थे। एक ऐसे सेल जो कि लेस डेवलप है, एक ऐसे सेल्स जो मोर डेवलप्ड है। तो लेस डेवलप सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है और मोर डेवलप सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है।
अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप क्लास 9 के सेल चैप्टर के वीडियो देख सकते हो, लिंक में मैं नीचे दे रहा हूँ। और फिर देखते हैं इसको। तो ये मोनेरा किंगडम में बस वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, यानी एक ऐसे सेल से बने हुए होते हैं जो टोटली डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और हमें यही जानना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही जानना है। प्रपोज बाय आर.एच. विटेकर, इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर.एच. विटेकर। 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। उन्होंने क्या किया था, एक और ग्रुप बनाया था, फंजाई का ग्रुप। तो अब टोटल 5 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ना प्लांट की तरह है ना एनिमल की तरह है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा अलग टाइप का न्यूट्रिशन है। ये सेप्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। सेप्रोट्रॉपिक यानी किसी चीज को डीकम्पोज करता है या तोड़ता है। तो यहाँ देखो मैंने बनाया ये चार, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनके जो सेल्स हैं, इनके बॉडी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स है, और मोनेरा के जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। साथ ही साथ ये दो किंगडम, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर है। और फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के सब मल्टीसेलुलर है, यानी एक से ज्यादा सेल से बने हुए, और ये एक सिंगल सेल है। आर.एच. विटेकर का ही क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ टर्म्स को देखा और उसके आधार पे ही डिवाइड किया कि किंगडम 5 बनाया गया। जैसे इसमें देखना है कि बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी उसका आधार क्या था उस क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो पहला था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है या फिर नहीं है। अगर सेल से बना हुआ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। याद करो वायरस वायरस भी को ना लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो वायरस को कभी भी आप किसी क्लासिफिकेशन में, किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं देखोगे, क्योंकि ये बिहेवियर नहीं उसके अंदर कोई सेल्स नहीं पाए जाते। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, तो उसके आधार पर भी डिवीजन किया गया। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहा है, वो हेटेरोट्रॉपिक है या फिर प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक है या फिर फंजाई की तरह सेप्रोट्रॉपिक है। तो ये मुख्य ये 3 ही बेसिस हैं, इन्हीं 3 बेसिस पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। 2 और इंक्लूड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, यानी वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, और दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब आप समझ सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, कौन दुनिया में पहले आया और उसके अंदर चेंजेस आते गए और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता गया, उसी को कहेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिंपल समझ लो कि वो रिलेशनशिप जो इंसान का बंदर से, इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में समझते हैं। जैसे फीचर्स है, कुछ फीचर्स मैंने लिखा, अभी मैंने बताया था बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसी में से 3 बेसिस को मैंने लिखा और ये 5 किंगडम्स है। तो पहला सेल टाइप, यानी इन किंगडम के ऑर्गेनिज्म में सेल का टाइप क्या है, किस टाइप का सेल्स होता है। तो मोनेरा में जो सेल्स का टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक वर्ड आया कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होगा, नॉन डेवलप्ड होगा। दूसरा प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमल में यूकैरियोटिक, यानी इन सब में सेल का जो टाइप है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ है। नेक्स्ट है सेल वॉल, यानी इन ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है। तो ये नॉन सेलुलोजिक है, यानी सेलुलोज का नहीं बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन। मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, प्रोटीन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। दूसरा प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वैसे मैक्सिमम में एब्सेंट होता है। फंजाई में भी नॉन सेलुलोजिक यानी सेलुलोज का नहीं बना हुआ है, यहाँ एक मटेरियल इसका नाम है काइटिन, यानी ये काइटिन का बना हुआ। प्लांटी में जो प्लांट का सेल वॉल है, जो सेल का सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है, यानी सेलुलोज का बना हुआ। और सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का। और एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि एनिमलिया में, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये बहुत मेन फीचर है इसका। तीसरा नंबर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी बॉडी कैसी होगी। मोनेरा, प्रोटिस्टा की बॉडी यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनी हुई, और फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया की बॉडी मल्टीसेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल से बने हुए। फोर्थ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, यानी
सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर ही एब्सेंट होगा, बाकी प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक ये प्रेजेंट होगा। लास्ट वन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, यानी अपना फूड इंटेक कैसे करता है। तो मोनेरा बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होंगे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कीमो ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आएंगे। वैसे मैक्सिमम इस बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक ही होता है। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक मिक्स है ऑर्गेनिज्म। फंजाई में हेटरोट्रॉपिक, यानी ये अपना फूड खुद नहीं बनाएगा, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है और खासकर फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हैं, यानी ये लाइट की मदद से अपना फूड खुद ही बना लेता है। एनिमलिया हेटरोट्रॉपिक, यानी दूसरे के ऊपर ही, जैसे हम लोग भी एनिमलिया किंगडम के अंदर ही आते हैं। हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते। तो इसमें एग्जांपल कुछ आप देख सकते हो, इसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो सब मोनेरा किंगडम में आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में यूग्लिना, पारामीशियम, अमीबा, ये सारे आ जाएंगे। फंजाई में अगेरिकस, मशरूम मैंने बताया था, ईस्ट। ध्यान देना कि मल्टी सेलर मैंने लिखा, लेकिन फंजाई में बस एक ही मेंबर है जो यूनिसेलर है, उसका नाम है ईस्ट। प्लांटी में, प्लांट्स में किसी भी प्लांट का नाम ले सकते हो, एनिमल्स में किसी भी एनिमल का नाम ले सकते हो। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान देने वाली बात है कि 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, लाइकेंस और वायरस। तो इसलिए मैंने लिखा वायरस एंड लाइकेंस आर नॉट इंक्लूडेड इनटू एनी क्लासिफिकेशन ड्यू टू देयर एबनॉर्मल बिहेवियर। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ना लिविंग बोलते हैं ना नॉन लिविंग बोलते हैं। जब किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और आउटसाइड होस्ट बॉडी वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। वैसे लाइकेंस बारे में जान लेना, लाइकेंस को हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ में, बस लाइकेंस को समझ लेना। लाइकेंस फंजाई और प्लांट का कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ऑर्गेनिज्म नहीं 2 ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है इसका पूरा का पूरा बॉडी। इसीलिए लाइकेंस को भी किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी किंगडम में नहीं डाला गया। तो यही था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।